एक ऐसा मर्डर जो प्लान हुआ ही नहीं था। अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते महिला को इतना जोर से गुस्सा आया और उसने ऐसी हरकत करी कि सामने वाले शख्स की जान ही चली गई। बिजनौर का ये मामला है जहां पर एक कपल लिव इन में रहता था, शीतल और हरिओम। अब ये जो हरिओम था ये एक फाइनेंस कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क करता था और शीतल एक हेल्थ केयर सेंटर में ऑफिसर थी। दोनों ही काफ़ी लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे और जो शीतल है उसके परिवार वालों को पता था कि इन दोनों इन फ्यूचर शादी करने वाले हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि दोनों ही लिव इन में काफ़ी समय से रह रहे थे, तो शीतल कई बार उससे कहती थी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन हरिओम उसे हमेशा टालता रहता था। अब सोर्सेस के मुताबिक ये दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी शीतल एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसके बाद उसने फिर से हरिओम को बोला कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। लेकिन हरिओम हमेशा अपने घर का बहाना बना देता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और अक्सर जब पहले भी उसने कई बात करी थी तब उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि हरिओम धोखे से कुछ दवाई शीतल को खिला देता है, जिसके बाद जो शीतल है उसका मिसगैरेज हो जाता है। यहाँ पर इस बात को लेकर भी शीतल और हरिओम के बीच बहुत ज़्यादा बहस होती है, जिसके बाद होता क्या है कि 15 जनवरी 2025 को शीतल अपने घर चली जाती है। लेकिन 3 दिन बाद 18 जैन को वो वापस आती है और फिर से उन दोनों के बीच में वही लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है। हरिओम उसे शादी के लिए मना करता है, लेकिन शीतल फिर भी उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। अब यहाँ पर दोनों ड्रंक भी थे, दोनों पीते भी हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि हरिओम शीतल को डराने के लिए फांसी के फंदे में एक तैयार करता है, उसमें अपना गला लगाता है और स्टूल पर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर शीतल को उस समय इतना तेज गुस्सा आ रहा था हरिओम के ऊपर, क्योंकि वो धमकी दे रहा था मैं मर जाऊंगा, और शीतल जानती थी कि अगर मैं स्टूल को हटाऊंगी तो इसकी मौत हो जाएगी, ये लटक जाएगा। जिसके बाद शीतल ने गुस्से में स्टूल को जोर से लात मारी और हरिओम वहीं पर फांसी में तड़प तड़प कर मर गया। इसी के बीच जब वो तड़प रहा था, शीतल वहां से बाहर चली गई थी, और जब आई तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, और वो उसे निकाल कर हेल्थ केयर सेंटर ले जाती है जहाँ की वो ऑफिसर थी। जिसके बाद हेल्थ केयर सेंटर देखते हैं कि ये मामला सुसाइड से रिलेटेड है, तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जांच में लग जाती है, जिसके बाद पुलिस को भी एक बार जब मौके मुआयने पर पुलिस गई तब उन्हें ऐसा ही लगा कि इसने फांसी खाई है, क्योंकि गले पर फांसी के ही निशान थे। ऐसा कोई भी पुलिस को सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि मर्डर हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पुलिस को ये चीज़ सामने आई कि थोड़ी बहुत इंजरीज भी है, यानी इन दोनों के बीच में शायद मारपीट हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन का इस मामले में होना मतलब पॉसिबली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस शक के आधार पर लड़की को उठाती है, जिसके बाद जब कड़ी पूछताछ की जाती है तब लड़की पूरा ये कहानी बताती है कि इसने इस तरीके से मेरे साथ किया था और मैंने स्टूल को इस तरीके से लात मारी, जिसके बाद ये लटक कर मर गया और मैं उस समय बाहर चली गई थी।